Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture. Class, today we are going to discuss the revision for chapter number 3 as per the NCERT, that is recording of transaction 1. Basically in this chapter we are going to cover some important topics, that is the journal entries and the accounting equation. इस अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर दो चैप्टर्स का मर्जर है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्रीज. बट इफ यू टॉक अबाउट डीके गोयल तो दोनों ही चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं. ऑलराइट, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 6. सो लेट अस हैव अ लुक. फ्रॉम जर्नल एंट्रीज पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज and some important journal entries as well that we are going to discuss on the whiteboard, and then we will be discussing with the accounting equation. So rules for passing journal entries are, देखिए हमें पता है, we all are aware, I have already provided you the detailed video lecture for this, and over there we have already discussed कि हमारे पास में अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, that is your assets, liabilities, expenses और income. असेट्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है क्लास हमारे पास में डेबिट, सिमिलरली लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट और इनकम का नेचर होता है क्रेडिट. सो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये रूल्स प्रिपेयर करे हैं. द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग फॉर असेट्स, दैट इज डेबिट ऑल इंक्रीज इन असेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन असेट्स. डेबिट ऑल इंक्रीज इन असेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन असेट्स, विच मीन्स अगर आपकी कोई असेट्स बढ़ती हैं तो आप उसे डेबिट करेंगे और अगर आपकी असेट्स कम होंगी तो आप उसे क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग इज डेबिट ऑल डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, अगर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो हम उसको और क्रेडिट करेंगे और अगर कम हो रही होंगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे. सिमिलरली एक्सपेंसेस का नेचर हमारे पास में डेबिट होता है, तो अगर हमारी कोई लाइबिलिटी, अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं हम उसको डेबिट कर देंगे और अगर हम उसको राइट ऑफ कर रहे होंगे तो क्रेडिट कर देंगे. एंड द लास्ट वी आर हैविंग विद अस इज डिक्रीज ऑल इनकम्स एंड इंक्रीज, सॉरी, डेबिट ऑल डिक्रीज इन इनकम्स एंड क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन इनकम. इनकम का नेचर क्रेडिट है, अगर हमारे पास में कोई इनकम बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और अगर कोई इनकम कम हो रही है तो डेबिट कर देंगे. ऑलराइट, let me tell you one thing class, these rules are the American rules of accounting. We are having some another golden rules as well, which totally depends on the 3 different type of accounts, that is personal accounts, real accounts and nominal accounts. And rules for that particular methods will be debit the receiver, credit the giver in the reference to personal accounts. When we are talking about some fixed assets, the real account rule will apply, that is debit what comes in, credit what goes out. And if we talk about some expenses or income, the rules applied over there will be the nominal nature, nominal account rule, and that is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. But I personally believe that ये जो rules हैं वो कई journal entries पे जाके या write off वाली जो journal entries होती हैं वहाँ पर apply नहीं हो पाते हैं. And this is the reason that I am going to provide you the detail of journal entries as per the American rules of accounting. Alright class? So this was the rules of accounting. Now let's move to the whiteboard for discussing the journal entries or discussing some of the important journal entries. वहाँ पे हम देखेंगे कि journal entries कैसे पास आउट करनी है और थोड़े important transactions जो भी हैं उनकी journal entries देखेंगे हम. So let's move to the whiteboard. So class, let's start with the journal entries. सबसे पहले हम लोग एक बार rules के बारे में बात कर लेते हैं. वैसे तो DG बोर्ड पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है, बट एक बार बोर्ड पर भी हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज करने के लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं. सो एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर ओनली 4 थिंग्स अवेलेबल विद अस इन अकाउंटेंसी, एंड दैट इज योर असेट्स, नेक्स्ट इज योर लाइबिलिटीज, नेक्स्ट इज योर एक्सपेंसेस एंड द लास्ट वन विल बी योर इनकम्स. अब हमें बात करनी है क्लास इसके नेचर के बारे में, और सबसे पहले हम आपको ये भी समझा देते हैं एक बार वापस से कि इनका मीनिंग क्या होता है. एसेट्स का मतलब होता है हमारे पास में ईच एंड एवरीथिंग ऑन विच बिजनेस इज हैविंग अ राइट, यानी कि बिजनेस की हर वो चीज़ जिसके ऊपर बिजनेस का राइट है, जिसके ऊपर बिजनेस का अधिकार है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स. फॉर एन एग्जाम्पल, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल्स,
डेटर्स, स्टॉक और भी कई सारी चीज़ें हैं। यानी कि इन शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बिजनेस ऑन विच बिजनेस इज हैविंग राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज योर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्लास अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे अ सर्टेन अमाउंट, यानी कि इफ यू आर लाइबल टू पेइंग अ सर्टेन अमाउंट आफ्टर सम टाइम पीरियड, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, or that particular person to whom the amount is to be payable will be treated as liability. We have already discussed these things in the earlier sessions. पहले जो हम लोगों ने वीडियोस आपको अवेलेबल कराए हैं, डिटेल्ड वीडियो जो अवेलेबल हुए हैं, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करा हम लोगों ने. दिस इज जस्ट द रिवीजन गोइंग ऑन फॉर ऑल ऑफ यू. लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास में, बैंक लोन हो गया, या बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट करा, तो बिजनेसमैन के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वही चीज़ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कैपिटल नाम की लाइबिलिटी ट्रीट करना पड़ती है हम लोगों को. इज इट क्लियर? और उसके बाद आता है हमारे पास में एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मीन्स योर डेली रूटीन एक्सपेंडिचर्स, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, सैलरी पेबल, और यू कैन से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, कैरिएज, और भी कई सारी चीज़ें हैं. हम लोगों ने बेसिक टर्मोलॉजी के अंदर भी इसको कवर करा था. देन इट कम्स टू योर इनकम्स. इनकम्स आप सभी को पता है, जो भी हम लोग को अर्न कर रहे हैं, जो भी हमारी कमाई है, जो भी हमारी रिसिप्ट्स हैं, दैट इज ऑल दी इनकम. ऑलराइट क्लास, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेचर. इसके नेचर के बारे में बात करेंगे हम लोग. जैसे असेट्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है हमारे पास में डेबिट, लाइबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट, और इनकम का होता है हमारे पास में क्रेडिट. दिस इज द बाय डिफॉल्ट नेचर सेट बाय दी अकाउंटेंसी ग्रुप, और जिन लोगों ने भी अकाउंट्स के अंदर रिसर्च करी है उन्होंने इसके नेचर को बाय डिफॉल्ट सेट करा हुआ है. ऑलराइट क्लास, सो अगर हमारी असेट्स यानी कि डेबिट नेचर वाली चीज़ इंक्रीज होती है तो हम और उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. इन द सिमिलर नेचर अगर हमारी लाइबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिट नेचर वाली चीज़ बढ़ती है तो हम उसको क्या करेंगे क्लास, क्रेडिट कर देंगे, और अगर कम होगा तो डेबिट कर देंगे. सिमिलरली एक्सपेंसेस अगर हमारे बढ़ेंगे तो हम उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट नेचर के हैं. बढ़ेंगे या फिर क्रिएट होंगे, आपको रेंट पे करना है तो उस समय रेंट का एक्सपेंस क्रिएट हुआ है आपके पास में, तो आप रेंट को डेबिट कर देंगे. इज इट क्लियर? और अगर आप इसको राइट ऑफ करवाते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग द राइट ऑफ एंट्रीज एज वेल व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in the earlier chapters. Alright, over there you will going to see that whenever you are going to write off your expenses and income through trading and P&L account, at that particular time these the another aspect of this will become. तो एक्सपेंसेस का नेचर अगर डेबिट है हमारे पास में और हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं या हम उसको कम कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे. सिमिलरली इनकम्स का नेचर है क्रेडिट. अगर हमारी इनकम बढ़ रही है या इनकम हमारे लिए जनरेट हो रही है, जैसे आपने गुड्स बेचा क्रेडिट पे या कैश पे, तो गुड्स बेचना इज अ इनकम इन द नेम ऑफ सेल्स, तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे. इज इट क्लियर? तो सिमिलरली सेल्स अगर बढ़ती हैं क्रिएट होती है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर आप उसको ट्रेडिंग P&L के अंदर शिफ्ट करते हैं तो देन यू हैव टू डेबिट इट. इज इट क्लियर क्लास? सो दीज आर द रूल्स, दीज आर द वेरी बेसिक रूल्स फॉर पासिंग द जर्नल एंट्रीज. इज इट क्लियर? 3 स्टेप्स में हम लोगों को इस चीज़ को समझना है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपकी अकाउंट्स 80% तो सॉल्व हो जाती है. 80% अकाउंटेंसी इज टोटली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर रूल्स. एंड अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, पहले ट्रांजैक्शन देखेंगे. ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले हमें एनालाइज करना होगा कि हमारी एसेट्स इन्वॉल्व है, कि लाइबिलिटीज इन्वॉल्व है, कि एक्सपेंसेस है, कि इनकम है. एंड ये कंपल्शन नहीं है हमारे पास में कि पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ हो या क्या, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन. या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ असेट्स ही इन्वॉल्व हो रही हूँ, डेबिट क्रेडिट असेट्स का ही हो रहा हो. ऐसा भी हो सकता है कि असेट्स हैं साथ में लाइबिलिटीज आ रही हो. ऐसा भी हो सकता है एक्सपेंसेस के साथ में असेट्स होने वाला. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑल्सो और 2 of 3 ऑल्सो. So the very first step is you have to identify whatever things are involved in it, and then you have to ask yourself. देखिए अकाउंटेंसी के अंदर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. आप खुद से क्वेश्चन पुटअप कीजिए. एक बार आपने एनालाइज कर लिया असेट्स क्या, असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंस, इनकम. अब आप खुद से क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि इसका नेचर क्या था, एंड आई एम टेलिंग यू यू विल गेट द रिप्लाई. क्योंकि हम लोग क्लास में क्या करते हैं, टीचर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास रिप्लाई आता है. सिमिलरली यू हैव टू डू द सेम थिंग. यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ कि इसका नेचर क्या था, आपको जवाब मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू एनालाइज कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और उसके हिसाब से हम हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे. सो क्लास, एज दिस इज द रिविजन सेशन,
आई वुड लाइक टू गो थ्रू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी की जर्नल एंट्रीज के लिए आपके पास में डीके गोयल है, एनसीईआरटीज़ हैं, तो आप उसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और राइट, पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना होगा। तो एक बार हम लोग यहीं पे अभी जो भी हमारी स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उससे समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें इसको करना होता है। राइट नाउ आई एम नॉट डीलिंग विद द फॉर्मेट पार्ट, मैं अभी फॉर्मेट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, फॉर्मेट हम लोग जो है वो हमारे डीजी बोर्ड पे कवर कर लेंगे। राइट नाउ सिर्फ हम लोग जर्नल एंट्रीज पे बात करते हैं। सपोज द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन विद यू इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फॉर ₹5 लाख। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है 5 लाख रुपीज़ कैश लगा के। हम लोगों ने मतलब बिजनेसमैन ने, ऑलराइट, बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करा। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इस पॉइंट से ही हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट काम में आना स्टार्ट हो जाता है। बिजनेसमैन ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हम खुद को क्या मान रहे हैं, बिजनेस मान रहे हैं, तो हमारे पास में कैश नाम की एसेट आ गई। ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने कैश हमको हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कराया, तो हमारे पास में कैश नाम की एसेट आ गई। तो कैश नाम की एसेट आई है, हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, फिर हमने पूछा एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब हमारे पास में अगर एसेट आ रही है तो ऑब्वियसली वो एसेट बढ़ रही है, और अगर डेबिट नेचर वाली चीज़ बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। एक चीज़ और क्लास, ये जो पैसा आपके पास में आया, बिजनेस इज हैविंग अ लाइबिलिटी टू रीपे दिस अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, या जब भी बिजनेस क्लोज होगा हम लोगों को ये पैसा वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो भी फंड आ रहा है ये कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बन जाती है। तो उसी के साथ में लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, बढ़ रही है लाइबिलिटी हमारे पास में, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया, एंड अमाउंट्स विल बी 5 लाख। इज इट क्लियर क्लास? अब ये तो बात हो गई कि अगर बिजनेसमैन ने कैश इंट्रोड्यूस करा हो, वो और कोई दूसरी एसेट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता था हमारे पास में। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए वो हमको बोलते हैं कि स्टॉक 1 लाख रुपीज़ का गुड्स या स्टॉक लेकर आया है, तो व्हाट वील डू इज हम लोग स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितनी भी एसेट्स आ रही हैं डेबिट कर देंगे हम, फिर चाहे वो कैश नाम की हो या फिर कोई दूसरी एसेट्स हो। सपोज हम कहते हैं कि मशीनरी आई है हमारे पास में, स्टॉक 1 लाख का था, हम कहते हैं कि हमारे पास में मशीनरी भी लेकर आया है हमारा बिजनेसमैन 2 लाख रुपीज़ की, तो हम उसको भी डेबिट कर देंगे, मशीनरी को भी क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर? वो कहते हैं कि वो फर्नीचर लेकर आया है साथ में, तो फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि फर्नीचर लेकर आया है हमारे पास में 50,000 का, तो ये 3 चीज़ें लेकर आके बिजनेस को स्टार्ट करा गया। इज इट क्लियर? तो आई तो असेट्स ही हैं, चाहे कैश आया हो चाहे दूसरी असेट्स आई हो, आया तो असेट्स है, असेट बढ़ रही है हमारे पास में, डेबिट कर दिया हम लोगों ने। नाउ कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कितने रुपीज़ की बढ़ जाएगी हम लोगों की, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, सो दिस विल बी 3,50,000। तो हम लोग कैपिटल नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट 3,50,000। इज इट क्लियर क्लास? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्रीज देखी थी। अब कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं हम लोग। फॉर एन एग्जांपल डिस्काउंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं एक बार हम। तो क्लास जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि डिस्काउंट जो होता है हमारे पास में वो 2 तरीके से होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है क्लास हमारे पास में जब ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, यानी कि जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या आप सेल कर रहे हैं तो सेलर जो डिस्काउंट उसके बायर को अवेलेबल करवा रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ डूइंग पर्टिकुलर सेल ट्रांजैक्शन, उस डिस्काउंट को बोला जाता है क्लास ट्रेड डिस्काउंट। इज इट क्लियर? उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। और उसकी जर्नल एंट्री हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमें अमाउंट के अंदर उसका इफेक्ट जरूर शो करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मान लीजिए गुड्स परचेज्ड या मैं कहता हूँ गुड्स सोल्ड टू बी
फॉर रुपीज़ 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हमने गुड्स बेचे हैं बी को, तो बी को क्रेडिट पे बेचे हम लोगों ने, बी नाम के एसेट बढ़ गए हमारे पास में, तो हम कर देंगे बी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर बन गया ना वो हमारा, हम लोगों ने पहले डिस्कस करे थे बेसिक टर्मोलॉजी, ठीक है। तो वो बी जो है वो हमारे लिए डेटर बन गया, हमारे एसेट बन गई है, तो अब बी अकाउंट डेबिट कर दिया। साथ में हम लोगों ने गुड्स बेचे, तो सेल्स नाम की इनकम हो गई, तो हम लोगों ने इनकम को क्रेडिट करा। सो द एंट्री फॉर दिस विल बी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ द मेन पार्ट इज what will be the amount by which this entry will be passed. So the sale transaction was of amount rupees 1 lakh, सेल ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपीज़ का था, लेकिन उस पर ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, तो 1 लाख का 10% इज इक्वल्स टू 10,000। हम लोग क्या करेंगे 1 लाख माइनस 10,000, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास में 90,000 रुपीज़ से, 1 लाख रुपीज़ से नहीं होगी। सो दिस इज द थिंग दैट आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू कि ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती है, लेकिन अमाउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके ही हमें एंट्री करनी पड़ती है हमारे पास में। ऑलराइट, एंड द अनदर वन इज द कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट होता है क्लास हमारे पास में, सपोज ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या जब आप पेमेंट कर रहे हैं या आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस कैश के अंदर अगर कोई डिस्काउंट आपको, एडिशनल डिस्काउंट अगर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, सो दैट विल बी द कैश डिस्काउंट। ऑलराइट क्लास, तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो दैट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारे लिए इनकम हो जाएगी, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड इफ यू आर अलाउइंग द कैश डिस्काउंट टू समवन एल्स, टू योर क्रेडिट, टू योर पार्टीज और टू योर डेटर्स, तो हमारे पास में हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक्सपेंस हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई 90,000 के बदले आप मुझे ऐसा कीजिए 85,000 ही दे दीजिए, सम बैड टाइम्स आर देयर, तो हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, तो 90,000 की जगह पे आप 85,000 ही दे दीजिए, तो वो जो 5,000 का मैंने उसको डिस्काउंट दिया, दैट विल बी डिस्काउंट अलाउड फॉर मी। ऑलराइट क्लास, और उस डिस्काउंट अलाउड को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस या लॉस हो गया हम लोगों को, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। इन शॉर्ट, डिस्काउंट दो तरीके के हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ हम लोगों को अमाउंट के अंदर इफेक्ट डालना है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो दो तरीके से हमारे पास में, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड को हम लोग डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्काउंटिंग पार्ट। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस होते हैं हमारे पास में, कुछ और भी जर्नल एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स की एंट्रीज होती है हमारे पास। भाई जब बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट करा जब बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, तो हम लोगों ने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। या अगर कोई उसने असेट इन्वॉल्व करी हमारे बिजनेस के अंदर, इंट्रोड्यूस करी कोई असेट, तो हम लोगों ने एंट्री करी असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब अगर बिजनेसमैन खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ को विड्रॉ करता है, तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल हम लोग जब लेकर, हमारे पास जब कैपिटल आता है तो क्रेडिट करते हैं, तो सिमिलरली ड्रॉइंग्स को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। सपोज मान लीजिए ट्रांजेक्शन है कि प्रोप्राइटर हैज़ विड्रू रुपीज़ 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज़, या आप कोई नाम ले लीजिए, सपोज मैं बोलता हूँ कि गणेश, कोई प्रोप्राइटर है हमारे पास में, गणेश हैड विड्रू रुपीज़ 20,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग्स तो हो रही है ना, ड्राइंग्स हो रही है हमारे पास में, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और साथ में हमारे बिजनेस में से क्या चीज़ निकली, बैंक नाम के एसेट कम हो गई, तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में टू बैंक एंड अमाउंट्स विल बी 20,000। इज इट क्लियर क्लास? ऑलराइट, अब ये तो ड्राइंग्स की बात हो गई, इसकी जगह पे वो और कोई एसेट भी निकाल सकता था, तो हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे। कुछ और ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे बैड डेब्ट्स, डेटर्स अगर है हमारे पास में जिनसे हमें पैसा रिकवर करना है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं डेटर्स, अगर वो डेटर्स हमारे पास से इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या अगर हमें ये बता दिया जाता है फ्रॉम कोर्ट दैट यू कैन नॉट रिकवर अ फुल अमाउंट फ्रॉम हिम, सो वॉट एवर द अमाउंट विच इज अनरिकवरेबल विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब ऐसे डेब्ट्स जो कि बैड प्रूव हो गए हैं, तो इट इज़ अ लॉस फॉर अस। तो हम लोग क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस हो, लॉस हो, सब डेबिट होता है। तो व्हाट वील डू इज वी जस्ट डेबिट आर बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर्स कम हो गए हमारे पास में,
तो टू डेटर्स अकाउंट कर देंगे हम लोग. इज इट क्लियर? दिस विल बी द एंट्री फॉर बैड डेब्ट्स. सिमिलरली मान लीजिए कि इस साल हमारे पास में कोई डेटर्स थे, वो बैड प्रूव हो गए, हम लोगों ने उसको बैड डेब्ट्स डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आज से 2 साल बाद जाकर अचानक से इनके पास से कोई पैसा हमको रिकवर हो जाता है, तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम फॉर अस. हम एक बार इसको लॉस डिक्लेयर कर चुके हैं ना, अब अगर इसके पास से पैसा रिकवर होता है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम फॉर अस. एंड इनकम का नेचर क्या चल रहा है हमारे पास में? क्रेडिट चल रहा है. और नाम क्या आएगा यहाँ पे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. तो अगर कोई पैसा जो बैड हो गया था वो रिकवर हो रहा है हमारे पास में, तो द एंट्री फॉर द सेम विल बी, आप देखिए या तो कैश आएगा आपके हाथ में या फिर बैंक आएगा आपके पास में. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये करते हैं क्लास अपन. टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नाम की इनकम जनरेट हो जाती है, क्रेडिट कर देते हैं, और साथ ही में कैश या बैंक नाम की एसेट बढ़ रही होती है, उसको डेबिट कर देते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू सम अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. आप देखिए जैसा है हमारे पास में, मैं बताऊं कि कोई मेजर रिपेयर अगर आप करवाते हैं, या एक रूल होता है, वॉट एवर एक्सपेंसेज यू आर डूइंग टिल द पॉइंट योर असेट इज रेडी टू यूज, all those expenses will be capitalized in the asset or by the asset name only. इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, कि जब हम कोई असेट परचेज कर रहे हैं, उस असेट को यूज में लाने तक का जितना भी खर्चा आप करते हैं वो सभी असेट अकाउंट में ही डेबिट हो जाता है, यानी कि वो कैपिटलाइज हो जाता है पैसा. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने मशीनरी परचेज करी, वी हैव परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 lakh. Along with that, we have paid a carriage for ₹10,000, and also we have paid installation charges of ₹20,000. तो क्लास आप देखिए, इंस्टॉल करे बिना तो आप मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे, और वहाँ से मशीनरी को लेकर आने का जो किराया लगा वो 10,000 का था. मशीनरी भले से हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ की थी. तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज, इस रूल का मतलब क्या है कि ये जो आपने कैरिएज पे करा, ये जो आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे, ये दीज थिंग्स विल नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल एक्सपेंसेस. वी हैव टू ट्रीट देम एज एक्सपेंडिचर ओनली, कैपिटल नेचर का मानेंगे, और उसको मशीनरी में ही हम लोग ऐड कर देंगे. यानी कि इन एक्सपेंसेस के लिए यू विल नॉट गोइंग टू डेबिट योर कैरिएज, यू विल नॉट गोइंग टू डेबिट योर इंस्टॉलेशन. उसकी जगह पे हम सिर्फ एक सिंगल अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट इज योर मशीनरी अकाउंट. सपोज मैं कहता हूँ कि मशीनरी तो थी मेरे पास में 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, इस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो थे वो थे 10,000 के. इंस्टॉलेशन चार्जेस 20 के ले लेते हैं, 20,000 के, और जो कैरिएज था, जो हम लोगों ने इस पे कैरिएज पे करा, वो 10,000 का था. इज इट क्लियर? ना व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस मशीनरी में ही ऐड करना पड़ेगा, और आप मशीनरी को ही डेबिट करेंगे इन सारे अमाउंट से. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस विल बी योर जर्नल एंट्री. और अमाउंट क्या आएगा? 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000, यानी कि मशीनरी हमें कितने की पड़ी? 1,30,000 की. इस तरह से डील करना होता है. जब भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं हमारे पास में, या जो भी एडिशनल चार्जेस, इन शॉर्ट वेन एवर यू आर परचेजिंग एनी फिक्स असेट, उसको यूज में लाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो उस फिक्स असेट के नाम में ही डेबिट होगा. ये ध्यान में रखना. अब इसी का एक और वर्जन है हमारे पास में. फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं कि हम लोगों ने गुड्स परचेज करे. नाउ परचेजिंग गुड्स इज नॉट परचेजिंग फिक्स असेट. गुड्स खरीदना फिक्स असेट खरीदने के बराबर नहीं होता. गुड्स खरीदना इज अ नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस. परचेज नाम का नॉर्मल एक्सपेंस होता है. सपोज मैं बोलता हूं कि मैंने गुड्स परचेज करे हैं आपके पास से 10,000 के, और उस पर मैंने कैरिएज दिया है आपको 1,000 का. यहाँ पे मुझे परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्लास, क्योंकि गुड्स अगर खरीदते हैं तो परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ता है, तो हमें परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. लेकिन ये हम 10,000 से ही करेंगे, इसमें हम कोई कैरिएज ऐड नहीं करेंगे. गुड्स के साथ का जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, फ्राइड, कैरिएज, वॉट एवर इट इज, उसको आपको उस पर्टिकुलर नाम से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? कैरिएज अकाउंट अलग से डेबिट हो जाएगा. कैरिएज अकाउंट डेबिट फॉर ₹1,000, और कैश नाम की एसेट खत्म हो रही है अगर आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो, या अगर आप बैंक करेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो बैंक नाम की एसेट फ्री खत्म हो जाएगी. तो यहाँ जाएगा हमारे पास में टू कैश
और अगर चेक के थ्रू होगा तो स्लैश बैंक credit and the amount will be your 11,000. Is it clear? So this is the very basic difference between purchasing your fixed asset and between purchasing your goods. अगर आप goods खरीदते हैं तो हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, और उसके साथ में अगर कोई भी खर्चा हो रहा है तो आप उसको अलग से डेबिट करेंगे रेवेन्यू नेचर का मान के। लेकिन वहीं अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो जितने भी एडिशनल एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, that particular additional expenses will be treated as your capital expenditure और फिक्स एसेट के नाम में ही डेबिट हो जाएंगे। ऑलराइट क्लास सर, एक और एग्जांपल होता है इसका मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर होता है तो वो कैपिटल नेचर का होता है, लेकिन वहीं अगर नॉर्मल रिपेयर की बात करी गई है, कोई मेजर वर्ड यूज में नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल रिपेयर्स हमेशा रेवेन्यू नेचर का होता है और उसके लिए आपको रिपेयर अकाउंट्स को ही डेबिट करना होता है। ऑलराइट क्लास, lots of transactions are there, we cannot cover the whole part, but I request you all to go through your DKGOL, to go through your NCRTs. You are having very good illustrations over there, some special transactions, banking transactions are there. After that you have to go through your MCQs, your VSAs and your practical questions as well. Alright, so this was all about the journal entries. Thank you so much.